केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे ध्यान देंगे, खासकर जो क्लास 12th में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग के बीच रिलेशन के बारे में आपको बताने वाला हूं। अगर आपको नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग के बीच रिलेशन पता है तभी जाके आप किसी लॉग की वैल्यू को बता सकते हैं, क्योंकि क्लास 12th में एनसीईआरटी ने साफ लिख दिया है कि अगर हम किसी का लॉग का बेस अगर हम नहीं लिख रहे हैं तो उसका बेस क्या है, आपका हमारा ई है, यानी कि नेचुरल लॉग है। और लॉग टेबल जो बना है, अभी जो मॉडर्न लॉग टेबल बना है वो बेस 10 पे बना है, जिसको आपका हेनरी ब्रिग्स ने बनाया है। और नेचुरल लॉग आप जानते ही हैं, जॉन नेपियर साहब ने बनाया है नेचुरल लॉग टेबल। तो उसमें जो खामियां थी उसको सुधार के हेनरी ब्रिग्स ने आपका लॉग टेबल बनाया, जिसका बेस क्या था, 10 था। तो अभी जो यूज हो रहा है लॉग बेस 10 ही है। तो इसलिए रिलेशन को जानना जरूरी है कि अगर आपको कोई भी लॉग का वैल्यू निकालना है जिसका बेस ई है यानी नेचुरल लॉग है, तो रिलेशन से आप जो है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। तो देखिए नेचुरल लॉग जो है आपका उसका बेस तो ई होता ही है, हम लोग इस तरह से लिखते हैं log x टू द बेस ई, x क्या आपका कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। तो ये आपका हमारा नेचुरल लॉग है, इसको हम शॉर्ट में एलन भी बोलते हैं, जिसको क्या बोला, जॉन नेपियर ने खोज किया, ठीक है। तो अब ये है, और लॉग बेस आपका जो है log x बेस टू द बेस 10, ये आपका कॉमन लॉग है, ठीक है। ये नेचुरल लॉग है, ये बताया जा चुका है आपको, और ये कॉमन लॉग है। इसी के बीच हमें क्या देखना है, रिलेशन देखना है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे कि बताओ log 1 की वैल्यू क्या होगी, इसका हमने बेस नहीं लिखा तो इसका बेस क्या है, ई है, क्लास 12th में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो log 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर बेस कोई भी आपका हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है और यहाँ पर 1 दिया है, यानी कि 1 का हम लॉग देखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी, ठीक है। और अगर कोई पूछे आपका कि log 10 की वैल्यू क्या होगी, इसका भी बेस नहीं है तो क्या है, ई है 12th के अकॉर्डिंग, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सारे बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं कि सर इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, आपका 1 होगी, जो कि क्या है, आपका गलत है ना। log 10 टू द बेस 10 अगर रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तब ये सही है, ठीक है। लेकिन log 10 टू द बेस ई अगर उसकी वैल्यू 1 नहीं होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, हम log जो कॉमन लॉग है और जो नेचुरल लॉग है उसके रिलेशन से हम बता सकते हैं। तो चलिए रिलेशन पहले देखते हैं क्या रिलेशन है और रिलेशन कैसे आया है ना, उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में शुरू से अंत तक, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, काफी आपको मजा आएगा और समझ में भी आएगा। देखिए तो सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन का। तो देखिए जो है रिलेशन है log e टू द बेस x इक्वल टू, ये है आपका 2.303 log बेस 10 टू द log x टू द बेस 10, ये रिलेशन है ना। यही आपका हमारा नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग के बीच रिलेशन है, इधर नेचुरल लॉग है और इधर आपका कॉमन लॉग है। तो देखिए हमने आपको जो वैल्यू बोला था निकालने के लिए, आपका log 10 का वैल्यू जिसका बेस क्या है, ई है। तो देखिएगा यहां पर x के प्लेस में हमने 10 ले लिया। अब देखिए 2.303 इंटू लॉग आपका 10 और x के प्लेस में क्या है, आपका हमारा 10 लिए हमने, दोनों यहाँ पर x ही है, ठीक है, 10। तो अब देखिए इधर से log 10 टू द बेस e इक्वल टू 2.303 और log 10 टू द बेस 10 क्या है, इसकी वैल्यू तो हमारा 1 है, हम जानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि log 10 टू द बेस e इसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना होगा। तो 2.303 डॉट डॉट आगे भी चलते जाएगा। तो हमारा जो है ये log 10 टू द बेस e इसकी वैल्यू 2.303 आपका हमारा होगी अप्रॉक्स।
तो ये है आपका हमारे आप क्वेश्चन का आंसर। log 10 की वैल्यू क्या होगी जिसका बेस ई है, यानी नेचुरल log 10 की वैल्यू क्या होगी, इसको शॉर्ट में ln 10 भी लिखा जा सकता है, जिसकी वैल्यू क्या होगी 2.303। तो चलिए अब आप कोई भी जो है वैल्यू जो है नेचुरल लॉग पे दिया, जैसे नेचुरल लॉग पे आगे भी आपको बताएंगे, जैसे नेचुरल लॉग पे 25 है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बस आपका इस रिलेशन से आप इसको निकालेंगे, x के प्लेस में यहाँ 25 होगा, यहाँ 25 होगा, तो आप कॉमन लॉग टेबल में 25 का जो है लॉग निकाल लीजिए और 2.303 से मल्टीप्लाई कीजिए, नेचुरल लॉग में 25 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर है। तो चलिए अब देखते हैं ये रिलेशन आया कहां से। ठीक है, इस रिलेशन के बारे में बताते हैं कि कहां से आया है, उसके बाद 2-4 सवाल आपको इस तरह से सॉल्व करके दिखाएंगे, आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए, देखिए पीछे की वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, लॉग का प्रॉपर्टी बताई हुई है, तो उसमें हमारा बेस चेंज फॉर्मूला है। जैसे बेस चेंज फॉर्मूला है तो यहाँ पर हम बेस चेंज फॉर्मूला को लिखते हैं log x टू द बेस e, है ना। तो ये बेस को हम ई जो बेस है e, इसको हमें हटाना है, तो इसको हटाना है तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है 10, है ना, कॉमन लॉग बेस 10। तो यहाँ पर हम बेस 10 लिखेंगे और यहाँ x लिखेंगे और साथ में यहाँ पर हम लिखेंगे log e टू द बेस 10। ठीक है, बेस चेंज रूल से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए आगे में log e x, तो ठीक है, अब देखिए ये हो गया log x टू द बेस 10। ठीक है, और उसके बाद ये है log आपका e टू द बेस 10। तो e की वैल्यू है हमने यहाँ लिखा हुआ है 2.7182, आगे भी और चलते जाएगा, इतना हमने पॉइंट के बाद 4 प्लस तक लिया है। अब देखिएगा हम लॉग टेबल से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इतना का वैल्यू 27 को हम देखेंगे, पहला 2 डिजिट हम लोग देखते हैं मेन टेबल में, और 1 जो है डिफरेंस में देखते हैं, और चौथा जो नंबर है उसको देखते हैं मीन डिफरेंस में। तो इसका हम वैल्यू आप लॉग टेबल से देख के निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया भी कैसे देखना है लॉग टेबल। तो चलिए इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। पहले देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू, मेरे पास लॉग टेबल है, तो यहाँ पर हम लॉग टेबल से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लॉग टेबल का वैल्यू दिखेंगे 27 का 1 देखेंगे, 27 का आपका 1, और उसके बाद मीन डिफरेंस में 8 को देखेंगे, 8 के नीचे और 27 के सामने, तो ये है 13। तो पहले नोट कर लेते हैं 27 का 1 कितना है, 27 का 1 क्या है आपका 4330, ये डेसिमल वाला पार्ट है, मैंटीसा वाला 4330 है, और इसके सामने आपका यह है मीन डिफरेंस में 13 है, 13 यहाँ ऐड कर लेते हैं, मीन डिफरेंस ये हो जाएगा 3314, और ये होगा 3 और ये 4.0। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर जो है, और एक अंक के बाद हमारा डेसिमल है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यहाँ पर जो है कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट क्या होगा, आपका कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट 0 होगा। ठीक है, 10 का पावर यहाँ पर 0। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट 0 होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, लिख सकते हैं log x टू द बेस e, ये हो गया log x टू द बेस 10, और इतना का वैल्यू हम लिख सकते हैं 0.4343। ठीक है, इस पूरे का वैल्यू 0.4343 होगा। ठीक है, अब देखिए आगे, अब आपका आगे का काम यहां देख सकते हैं, तो इसको देखिएगा, यहां से हम पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में हम क्या लिख सकते हैं, आपका 1 पे कितना 0, 4 0, 1 पे 4 0, साथ में ऊपर में आपका log x टू द बेस 10 है। ठीक है, इसको आप पॉइंट में है तो इसको फ्रैक्शन में लिखिए, नीचे लिखिएगा फ्रैक्शन में, तो इतने का बटा में आपका 10,000 आएगा, तो 10,000 को हम ऊपर ले जाएंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, और नीचे में आपका हो जाएगा 4343। ठीक है, अब देखिए ये 10,000 में आपको डिवाइड करना है कितने से, 4343 से। ठीक है, 10,000 में 4343 से, तो पहले आपको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में चला जाएगा, है ना, 2 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। ठीक है, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 में से 10 में से 6 गया 4, उसके बाद 9 में से 8 जाएगा 2,
9 में से 8 गया 1, उसके बाद 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ पर 2 की जगह 1 होगा। देखिए ये नंबर जो है इससे छोटा है तो यहाँ पॉइंट देंगे और साथ में यहाँ उतारेंगे। अब देखिए ये जो है नंबर कितने टाइम्स में जाएगा, आपका 3 टाइम्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.303, ठीक है, आगे कर सकते हैं, ये वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको आगे ऊपर जो है लिख सकते हैं, आगे ये जो है इसको भाग करेंगे तो 2.303 ये जो है log x जो होगा log x टू द बेस ई तो पहले रहेगा और साथ में इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.303 और ये log x टू द बेस 10। तो देखिए ये रिलेशन जो है कैसे आया, ये रिलेशन कहाँ से आया वो उसको मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये रिलेशन आपको पता है तो कोई भी लॉग की वैल्यू आप निकाल सकते हैं जिसका बेस ई है, नेचुरल लॉग है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं लॉग आपका ln 25 की वैल्यू क्या होगी। तो ln 25 यानी नेचुरल लॉग 25 उसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए हमें निकालना है ln 25 की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए रिलेशन हम यहाँ पर है 2.303 और ये लॉग आपका 25 टू द बेस 10, ये रिलेशन है, हम लिख लेंगे नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग के बीच। अब देखिए 2.303 तो रहेगा, अब log 25 की वैल्यू हम निकालेंगे तो लॉग टेबल से 25 का जीरो देखेंगे तो 25 का यहाँ पर जीरो में देखें क्या है, 25 का जीरो में हमारा है 3979, ये है 39, यहाँ लिख देते हैं 3979 25 का जीरो में। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर क्या है 1 लिख सकते हैं आराम से। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट क्या है आपका 1 है, 10 का पावर जो रहेगा वो कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है। और ये आपका मैंटिसा वाला पार्ट है। तो 1 पॉइंट आपका इसका वैल्यू आया 1.39 आपका 79, इस इतने का पूरा का वैल्यू log 25 का वैल्यू जिसका बेस 10 है ना, कॉमन लॉग में हमने देखा, ठीक है, हेनरी विंग्स ने इसका खोज किया था, ठीक है। तो अब देखिए इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको ln 25 यानी नेचुरल लॉग 25 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आप इसको आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर से कर सकते हैं और पेन और कागज से कर सकते हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसी तरह से आगे जो है आप निकालेंगे, जैसे ln है निकालना है 65 73, इतने का वैल्यू आपको निकालना है। तो इस तरह से आप यहाँ लिखेंगे 2.303 है ना, 2.303 से आपको मल्टीप्लाई करना, ये फैक्टर है, कांस्टेंट है। इसमें आप लॉग आपका 6573 है ना, इसका निकाल देंगे, लॉग टेबल से देख के वैल्यू निकाल के 2.303 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको नेचुरल लॉग 6573 के वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब ये आपने सीख लिया है कि कैसे आपको नेचुरल लॉग की वैल्यू निकालनी है ना, लॉग आपके नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग के जो रिलेशन है उससे निकालनी है, ठीक है। तो ये बहुत जानना जरूरी था आपको, ठीक है। तो चलिए अब आपको इस वीडियो में बस इतना ही है, छोटा सा वीडियो है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको जो है लॉग की वैल्यू और एंटी लॉग की वैल्यू बिना टेबल देखे कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक इस वीडियो को आप देखते रहें और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप आगे भी इसको शेयर करें, ठीक है। तो काफी आपको अच्छी वीडियो बनी है, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।